सॉइल और अनसॉइल करते नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी बोर्ड लेवल से ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 28 अगस्त। जिसका स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी है तो हम एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस नाउ। और जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, वो बेस्ड ऑन फिबोनाची होता है, ना कि कोई और कोई सेलर वर्सेस दे बायर या कोई ओपन इंटरेस्ट या मार्केट में क्या चल रहा है उसको लेके मेरा कोई लेना देना नहीं रहता है। प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन पे अगर फिबोनाची में प्लेस कर पा रहा हूँ तो ये मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करता हूँ ना। और डिस्कशन स्टार्ट, आज के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कल के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था ये कैसे काम किया। ये हम लोग का कल के लिए, आज के लिए प्लान किया था, लेकिन कल किया था। तो कल कल का ये है, ये कल का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस, और ये कल वाला है। तो कल हम लोगों ने ये प्लॉट किया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी देखते हैं कि ये कैसे काम किया। तो मैं ये आज का ओपनिंग कैंडल है, यहाँ से है जहाँ पे सपोर्ट प्लॉट किया था, वो सपोर्ट से जाके जहाँ पे रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, और रेजिस्टेंस से ही मार्केट ने नीचे आया। तो जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी में प्लॉट किया था वो टू सम एक्सटेंट डॉट टू डॉट ही फॉलो किया, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ना। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सीन अलग है। जो सपोर्ट हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया था वो डॉट टू डॉट फॉलो नहीं किया, मोरलेस उसी के वो रीजन के आसपास से ही गया है, बट वो डॉट टू डॉट फॉलो नहीं किया। अभी देख लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी का हम लोग का क्या प्लान हो सकता है, और डेली और 75 मिनट टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही क्या क्या टाइप का प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है ना। पहले अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने ये जो कैंडल फॉर्म किया है ये एक पुल बैक है। पुल बैक क्यों है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया था, यहाँ पे ये ऐसा टाइप का अभी प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हो रहा है। ये अप ट्रेंड पे निफ्टी ने पुल बैक लिया, और पुल बैक भी इंपॉर्टेंटली कहाँ से लिया है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास से लिया है। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये पुल बैक जो है ये कंटिन्यूएशन थोड़ा सा कल हम लोग देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो बॉटम है ये बॉटम ब्रेक करने के बाद। 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड में ही दिखेगा, और एक पुल बैक टाइप का दिखेगा, ऊपर नीचे ऊपर ऐसा टाइप का। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक डबल डबल टॉप टॉप टाइप का भी दिख रहा है, जो हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लियरली दिखेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन बना है, या फिर ये जो पुल बैक लिया है, ये पुल बैक डाउन साइड में कंटिन्यूएशन में दिखे। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए हम लोगों का क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है ना। अगर रेजिस्टेंस के बारे में देखें तो ये ऊपर साइड में ये एक रेजिस्टेंस 25075 ना। प्लान कैसा हो सकता है हम लोगों का, कंसीडर करेंगे कि ये रेंज पे कहीं पे ओपन हो। अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड के लिए मूव एक हो सकता है। ओके, और ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इसके ऊपर अगर ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बने, प्राइस एक्शन बनने के बाद जाता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए, ये पॉइंट पे प्राइस एक्शन के बाद क्रॉस करने के बाद बुलिश ट्रेड के लिए, या फिर यहाँ पे ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के बाद अगर 25075 क्रॉस करता है तो ये बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो बुलिश ट्रेड के लिए हम लोग का तीन तीन सिनेरियो हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉटम, प्राइस एक्शन के बाद ये लाइन, प्राइस एक्शन के बाद ये लाइन। तो ये तीन सिनेरियो हम लोगों के लिए हो सकते हैं ना। डाउन साइड के लिए अच्छा, ऊपर साइड के लिए अगर देखेंगे तो 25124, 25159, और एक नीचे और एक हो सकता है 25211। अभी डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो डाउन साइड के लिए प्लान क्या हो सकता है। बाय द वे यहाँ पे भी अगर कोई पे डबल बॉटम बनाता है, डबल टॉप बनाता है, तो हम लोग फिर से बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं ना। डाउन साइड के लिए अगर देखें तो ये लेवल, ये जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट जोन क्रॉस करने के बाद बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियल टारगेट 24923, दूसरा टारगेट 24887, और तीसरा टारगेट 24836 हो सकता है। ये है निफ्टी के लिए हम लोगों का कल का प्लानिंग। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हम लोग के लिए हो सकता है ना। डेली टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सिमिलर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही प्राइस एक्शन है। आई मीन यहाँ इशू ये है कि निफ्टी ने ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक अभी भी पुल बैक में ही है। और अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक लंबा सा डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ये डोजी कैंडल को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये नीचे है, ये यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद ये फिर से ऐसा टाइप का मूव होते हुए दिख रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा क्लियरिटी हम लोगों को मिल जाएगा। 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये ऐसे जाके
ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि नीचे कंटिन्यूएशन में आए, लेकिन उसके लिए ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है। अभी देखते हैं इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या-क्या प्राइस एक्शन, आई मीन क्या-क्या हम लोग के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। बाय द वे, अगर सीपीआर देखेंगे तो निफ्टी का भी अगर सीपीआर देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए निफ्टी का सीपीआर है। निफ्टी का सीपीआर कल नैरो है, तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन इसीलिए ये क्रॉस करने के लिए यहाँ पे प्राइस एक्शन की जरूरी है, 5 मिनट या 15 मिनट दोनों ही टाइम फ्रेम में, लेकिन प्राइस एक्शन चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सीपीआर थोड़ा सा वाइड है ना। अभी अगर बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्टली नीचे आता है तो पुल बैक के बाद ही हम लोग बियर स्ट्रेट के लिए प्लान करेंगे। इनिशियल टारगेट 50,945, दूसरा टारगेट 50,767 और तीसरा टारगेट 50,585 हो सकता है। अभी अगर अपसाइड के लिए अच्छा, यहाँ पे अगर ये पॉइंट पे अगर डबल बॉटम बनाता है तो बियर स्ट्रेट बुल स्ट्रेट के लिए, फिर यहाँ पे भी डबल बॉटम के साथ हम लोग बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी अगर ऊपर साइड में जाए तो इस पॉइंट पे अगर ऐसा कुछ बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो इनिशियली लिमिटेड क्वांटिटी के साथ 51,390 के लिए हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और 51,390 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन के बाद बार अगर क्रॉस करता है तो हम लोग फिर से कंटिन्यूएशन में बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 51,598, दूसरा टारगेट 51,792 और तीसरा टारगेट 51,954 हो सकता है। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। ये इसमें एक इशू है, ये है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोज निफ्टी का जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया है, या फिर बैंक निफ्टी का, ये आज का जो टॉप है, ये टॉप के ऊपर बेस करते हुए क्या है, यहाँ पे तीन ये पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर सपोज ये नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर अप मूव करता है, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था, वो रेजिस्टेंस स्लाइटली आगे पीछे हो सकता है। तो यही था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। थैंक यू। कुछ फीडबैक तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।